अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मैंने आप लोग को अपने कुछ पेट्स से इंट्रोड्यूस कर मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आते थे कि आपके पास टोटल कितने पेट्स हैं, हमें एक ही वीडियो में सारे पेट्स दिखाएं। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जानी थी। अभी भी मेरे सिर्फ हाफ पेट्स हैं जो इस वीडियो में पूरे हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी इस लाइगर की जर्नी, जो मुझे लगता है सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा बहुत सारे लोगों को पसंद आया था, क्योंकि जो चीज आपकी नजरों के सामने बड़ी होती है उससे आपको बहुत ज्यादा एफिलिएशन हो जाती है। तो इस बेचारे के साथ वो ही हाल था। पित्तूस आया था मेरे पास, ये थोड़ा सा बूझता था, लेकिन मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी इसकी मैं तरबियत कैसे करूं। चीज देखता नहीं था, पहले ही उस चीज के पीछे लग जाता होता था। वो कहते हैं ना कभी भी नेचर चेंज नहीं होती। मैंने बहुत कोशिश की थी इसकी अच्छी सी तरबियत करूं, लेकिन नहीं। इसको बस दुनिया में दो ही काम था, खा लिया, पी लिया, सो लिया। नॉर्मली मेरे कुत्तों के साथ बिल्कुल नहीं बनती, ना मैं उनको भाती हूँ ना वो मुझे। कुत्ते तो देखते मुझे घुराने लग जाते हैं कि अभी हमने बस इसकी टांग ही पकड़ी। ये मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि इसने कभी भी मेरी टांग नहीं थी पकड़ी, क्योंकि ये मेरी टांग तक पहुंचता ही नहीं था। और दूसरी चीज, मैंने कभी इसको इतना फ्री ही नहीं किया था कि ये मेरी टांग पकड़े। ये भी इसको पता था कि अगर इसने पकड़ी तो मैंने इसको वैसे ही फेंक देना। बहुत ही कोई सोच विचार के साथ हमने इसका नाम रखा था लाइगर। एक और मजे का फैक्ट बताऊं डॉगी के बारे में, ये एक ही सिचुएशन में आपके साथ इतना फ्रैंक होते हैं जब आप इनको बहुत ज्यादा टाइम इनके साथ खेलो, कूदो, नाचो, गाओ, जो भी करो। थोड़ा सा टाइम देने पर ये आपके साथ इतने ज्यादा वफादार हो जाते हैं जितने आपके दोस्त भी ना हो आपके। जाहिर सी बात है, दोस्त क्यों ही वफादार होंगे, वो कौन सा कुत्ते हैं। मजाक कर रही हूँ, आप लोग सीरियस ना हो जाए। ये कुत्ता वैसे हमारे इधर सिक्योरिटी पर्पज के लिए आया। सबको ये था कि हम इसे डेरे रखेंगे, जो भी इधर उधर से हरा गहरा बंदा है उसकी टांग पकड़ लेगा। पर ये आते ही मेरे हाथों में चढ़ गया और मैंने इसको मम्मी डैडी बना दिया। पूकी बुआए बन गया ये तो टाइम से ही। इसकी तो सोच भी नहीं गई कि इसने किसी की सिक्योरिटी भी कर। रोज इसको देख के बस मैं एक ही बात सोचती थी कि आज मैं इसको ऐसी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाऊंगी कि मैं बोलूंगी खड़े हो जाओ तो ये खड़ा हो जाएगा, मैं बोलूंगी बैठ जाओ तो ये बैठ जाएगा। पर मैं इसके साथ मस्तियों में इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि कब निकल गया। जानवर इतनी जल्दी बड़े होते हैं जितनी जल्दी आप लोग की नेगेटिव सोच बढ़ रही है। चप्पे जितना आप कोई पेट लेते हो महीने 2 महीने बाद वो आपके घोड़े पर आ रहा हो। अब इतने ज्यादा लोग ये भी पूछते हैं कि आप इतने ज्यादा पेट्स को आप संभाल कैसे लेती हो। आप खुद ही अंदाजा लगा, इतनी क्यूट क्यूट चीजें भला खुद ही संभल जाती है, संभालने की क्या जरूरत पड़ती है। यूं कह लो कि ये मुझे संभालते हैं, मतलब मेरा दिमाग इनसे इधर उधर जाता ही नहीं है। इसकी स्किन के ऊपर थोड़ा सा ये दाना बना हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ था इसको इंजेक्शन लगवाए थे और ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसके साथ साथ ये ऐसे फटक से बड़ा हो गया, और जब ये बड़ा हुआ इसकी हरकतें उससे ज्यादा मजे की होने लग गई थी। इसकी पूरी जर्नी आप लोगों ने मेरे साथ ही मेरे मिनी व्लॉग्स में देखी हुई है पहले से। मुझे लगा था ये जब बड़ा हो जाएगा तो ये मेरे गोडे से भी ऊपर तक आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ये बड़ा होने लग गया इसकी मुझे इतनी ज्यादा शिकायतें मिलने लग गई। मैंने सच में यकीन मानो पूरी कोशिश की थी इसकी बहुत अच्छी तरबियत करूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कंपनी का असर बहुत ज्यादा होता है। इसने बाहर कोई ऐसे कोई बेली यार बना लेते कि ये बहुत ज्यादा खराब होने लग गया हुआ था। लोग मुझे आके शिकायतें लगाते कि फलां की इसने टांग पकड़ लिया, फलां का बाजू, फलां का दुपट्टा, जबकि मेरे घर में ये मेरे सामने बहुत ज्यादा तरबियत याफ्ता फील करवाता। इवन कि ये मेरे रूम में भी आज तक नहीं आया, क्योंकि इसको मैंने समझाया हुआ था कि इस लाइन से आगे नहीं आना। मौजूदगी में भी ये मेरे रूम में एंटर नहीं था होता। तो ऐसी चीज पर मैं कैसे शक कर सकती हूँ ये किसी की टांग पकड़ सकता है, ये किसी की बाजू पकड़ सकता है। कुछ चीजें जो मैंने इसको सिखाई थी इसने बहुत अच्छे से सीखी थी, पर मुझे नहीं था पता ये बाहर कैसी कैसी हरकतें करता है। शुरू में लोगों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी कि ये कुछ करता भी है, पर वाकई मोहल्ले के लोग तो इतना डरे लग गए थे कि बच्चे भी इसको देखते ही भाग जाते होते थे। जब मैंने इसको अपनी नजरों से देखा, एक बच्ची चीखती हुई आगे भागती जा रही थी और ये पीछे पीछे हंसता हुआ जा रहा था। मुझे देख के ये उधर ही बैठ गया ताकि फील ही ना हो कि मैं इसके पीछे भाग रहा था। ये सिर्फ डरा रहा था, मजाले इसने उस बच्ची की टांग या कुछ भी पकड़ा हो, लेकिन नहीं। इसको दूसरे लोगों को डराने का इतना मजा आता था ना, किसी को भी कोई मसला नहीं था इसको हमारे घर में रखने के लिए, लेकिन इधर उधर के लोग बहुत ज्यादा इसे डरने लग गए थे क्योंकि ये रिएक्ट ऐसा करता था उनको देख। काटता वाटता नहीं था, बस ऐਵੇਂ शोखिया मारता था कि हाँ मैं कुत्ता हूँ। ऊपर से इसको शोखी और बढ़ा दी हमने, इसका नाम लाइगर तरबियत के लिए इसको फिर हमने किसी को भेजना पड़ा। बाद ही कुछ अरसे के लिए ये भी शहजादी मेरे पास आई थी। सिर्फ ये नहीं आई थी, इसकी इतनी प्यारी मामा भी आई थी और इसका काला भाई भी आया था, ये मुझे किसी को देनी पड़ गई थी। और एक हमारे पास ये शहजादी है, ये शक्ल से शहजादा लगती है लेकिन ये है शहजादी। कोई भी जब इसको देखता है वो बिल्कुल भी ये नहीं कहता ओए कितनी क्यूट है, यही कहते कितना क्यूट है। फिर हमें स्पेशली बताना पड़ता है हमारी क्यूटी ही। ये बेशक शक्ल से क्यूट नहीं लगती, लेकिन इसकी हरकतें वाकई ही बहुत। मैं अब कैसे ही लोगों को बता दूं कि हर रोज रात को ये मुझे दबा के, और सिर्फ दबाती रही है, इस पूरे मोहल्ले की बातें मुझे बताती है फिर जाके सोती है। ये उन खवातीन में से है जो मोहल्ले का डाटा शेयर करती है एक दूसरे के साथ। मैं भी आराम से इसकी सारी बातें सुनती हूँ, जबकि मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं बस इसलिए सुनती हूँ चलो इस बहाने मुझे दबाई तो जा रही है। सारी रात ये मेरे मुंह के ऊपर से टाप के कभी उधर जाती है कभी उधर। पहले कम नींद हराम होती है, फिर ऐसे वैसे चीजें मैं ले लेती होती हूँ, और जब वो मरती है फिर मेरी नींद हराम होती है। इसके मरने का मुझे इतना ही ज्यादा अफसोस हुआ था कि अगले ही दिन में आजाद को मिलने चली गई। आजाद को जब मिले हुए ज्यादा टाइम हो जाए तो फिर ये बहुत अजीब अजीब हरकतें करता है। अभी आप लोग को छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा ऊंचा लगता है। फिर इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसको बताना पड़ता है कि ये मैं हूँ। समझ वैसे ये जाता है लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरे ही दिन कोई मुझे पकड़ा गया था 10 चूचे। मुझे वैसे ये चूचे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इनसे ज्यादा मुझे डकलिंग्स पसंद है। मतलब वो जब चलती है मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगती है, लेकिन ये भी कम क्यूट नहीं है। इनको देख के तो मैं इतना ज्यादा खुश हुई थी कि इनके लिए बकायदा मैंने कोठी बनाई और उसमें मैंने इनके लिए एक शहजादी
आजादी भी रखी थी। तो मुझे लगता है वैसे कोई सस्ता नशा करके सोई रहती थी। अभी फिर कुछ दिन पहले हम लोगों ने आजाद को कोई छोटा भाई भी लिया। ये आजाद जैसा है लेकिन आजाद है नहीं है, इसका पूरा मुंह वाइट है। ये सेम अपनी मामा पे गया, इसकी मामा भी हमारे पास ही। ये भी बच्चा, इसको अभी मतलब इतनी सेंस नहीं है कि कैसे करना, कहाँ जाना, कहाँ वॉक करनी है, किसको बिठाना, क्या नहीं। इसको बस होता है बस मुझे छोड़ दो, मैं भागूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, बस लुटरियां मारता रहूं। भाई ये ऐसे तो थोड़ी ना हो, तो आयो आप थोड़ा काम भी करो, लोगों को बिठाओ, सैर सपाटे करवाओ, इंजॉय करवाओ, अपनी भी लाइफ इंजॉय। मैं भी रोज कोशिश करती हूँ कि इसकी थोड़ी बहुत अकल ठिकाने आ ही जाए, पर अभी तक नहीं आई। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर आ जाए। घोड़ों को ट्रैक लाने के लिए 1 साल तो तकरीबन लगता ही है, और इस एज पे इनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। टोटली ये भूश होते हैं ना, इनको अकल होती है कि इधर जाना किधर नहीं जाना। आजाद भी है, हीर भी है, लेकिन उनको पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, लेकिन नहीं, इसको तो खाने की बस पड़ी। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है इसको सुनता ही नहीं है कि मैं कुछ बोली जा रही हूँ। नहीं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, किसी भी जानवर या परिंदे को अपना पेट बनाने के लिए उसको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। सिंसियर वो होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ना बने, लेकिन बर्ड्स का कोई ज्यादा खास मैं कह नहीं सकती, क्योंकि वो मैंने ज्यादातर यही देखे हैं, जैसे उनको पढ़ लगता है फुर करके उड़ जाते हैं। इनको शायद पढ़ने लगे होते हैं, इसलिए उनको पता होता है कि हम कहीं उड़ नहीं सकते, तो इनके साथ ही हमें रहना पड़ेगा, तो इसलिए ज्यादातर ये औकात में ही। एक तो ये सिंसियर तो होता ही होता है, लेकिन डॉग तो इससे भी बहुत ज्यादा सिंसियर है। अगर तो आप लोगों ने उसको आदत डाल दी है अपनी, तो वो दुनिया की किसी भी कोने में आप लोग को पहचान लेगा फौरन। खैर, इसके बाद मैं आप लोग को दिखाना चाह रही थी हीर, लेकिन आप लोग इससे भी मिल लो। आप लोग को रूड लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी रूड नहीं है। जैसे ही कैमरा देखता है ना, फौरन भागे ये पास आता है अपनी वीडियो बनवाने। इससे ज्यादा और चिल कौन सा बर्ड हो सकता है। ये देखो, इसने कैमरा देखा और फौरन में ये भाग के आया कि हाँ हाँ मेरी वीडियो बनाओ। मुझे तो इसकी ये बहुत ज्यादा मजे की हरकत लगी है। हरकतें वैसे हर जानवर की अपनी अपनी जगह बहुत प्यारी होती है, और पर इनकी ये तो बेवफा निकले मेरे साथ। इनको पहले मैं बहुत ज्यादा उठा दी थी, ये मेरे पास बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन अब जैसे मैंने उठाना कम किया, ये मेरे पास आते ही नहीं। इनको बस अब ये होता है कि बस खा ले और भाग जाए मुझसे दूर। इससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि मैं इनको एक्वेरियम में रखूं बंद, जैसे इन लोग को रखा हुआ है मैंने। ना ये चूं करती है ना चां करती है, चुप करके ये इधर ही फिरती रहती होती है। इनको पता है ये कहीं नहीं जा सकती। ये ना बोलना कि ये इन पर जुल्म है, फला फला। ये रहती ही ऐसे हैं। इन सब चीजों को आप लोग बस छोड़ दो। आज ये देखो, इसको भी मैंने आज ही रेस्क्यू किया, और ये बहुत ज्यादा सेम हरकतें इसके लाइगर जैसी है। पता नहीं क्यों मुझे उसकी याद आने मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आप लोग के एक वीडियो में कितने ही कोई पेट्स दिखा दूं अपने। ये अभी जितने भी मैंने अभी तक आप लोग को दिखाए, ये सिर्फ और सिर्फ 30%। इनसे पहले हजारों आ चुके और हजारों आएंगे इंशाल्लाह। इनकी तो भाई अपनी दुनिया, ना ये किसी को मुंह लगाते हैं ना इनको कोई मुंह लगाता है। खैर, बाकी चीजें मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। ऐसे तो थोड़ी ना बता सकूंगी, आप लोग को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ओके, बाय।